यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? सर कैसे हैं? हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं सर। क्यों, क्या हो गया सर? कल जो है आपको मालूम है, कल डेटशीट आया था, आपने वीडियो भी डाला था जी। बिल्कुल। तो दिक्कत क्या आई है सर? दिक्कत ये आई है कि उस डेटशीट के अंदर जो है ओनली 57 सब्जेक्ट्स के बारे में जो है वो बताया गया है। सर हमारा तो सब्जेक्ट का नाम ही नहीं है वहां पे, हिंदी का नाम ही नहीं है सर, कॉमर्स का नाम ही नहीं है, मैनेजमेंट कोड 17 वालों का नाम ही नहीं है, पॉलिटिकल साइंस वालों का नाम ही नहीं है। सर हम क्या करें? हम तो बड़े परेशान हैं। चिंता मत कीजिए, आपके जो भी क्वेरीज है उस सब क्वेरीज का जो है वो आज की वीडियो के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, इसके अंदर सारी की सारी बातें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके जी। सबसे पहले जो है वो बात करते हैं एक बार कल के बारे में। जो कल क्या हुआ था, कल अपने एनटीए की साइट के ऊपर जो है वो 11 फरवरी को एक नोटिस जो है वो जारी किया गया। उसके अंदर ये पब्लिक नोटिस जारी किया जिसके अंदर ये बताया डेट एंड सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का जो है फेज नंबर 1 का वो बताया गया था। जिसके अंदर इन्होंने ये बोल दिया कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एनटीए नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और 21, 22, 23, 24 फरवरी को। वैसे तो आपको मालूम है कि 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक अपने जो है वो एग्जाम चलने हैं, बट इन्होंने अभी क्या किया, 4 दिन के लिए जो है वो डेटशीट प्रोवाइड करवा दिया। जिन बच्चों का पेपर 21 से 24 तारीख के बीच में है, जिन बच्चों का पेपर 21 से 24 के बीच में है, उन्होंने इसके बारे में जो है वो प्रोवाइड करवा दिया भाई ये सब्जेक्ट का पेपर जो है इन 4 दिनों के अंदर होने वाला है। और उनके एडमिट कार्ड का भी कुछ भी जो है वो नहीं बताया, बस ये बोल दिया कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है या एडमिट कार्ड जो है वो आपको जल्दी ही शॉर्टली जो है वो आपको बता दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आ गया कि ये जो सर नीचे जो दे रखा था, ये देखो, ये जो सब्जेक्ट्स थे जिनका पेपर 21 तारीख को है, ये कुछ है 22 तारीख को, कुछ है आपके 23 तारीख को, कुछ है आपके 24 तारीख को। तो ओवरऑल मिला के 57 सब्जेक्ट्स जो है वो यहां पे जो है वो मेंशन किया गया। इन 57 सब्जेक्ट का पेपर तो हमको मालूम है कि 21 से लेकर 24 के बीच में होगा, लेकिन बच्चा पजल हो गया, बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि सर मेरा तो इस सब्जेक्ट का नाम ही नहीं है इसके अंदर, मेरा जो सब्जेक्ट कोड है वो तो दे ही नहीं हुआ इसके अंदर, तो क्या सर मेरा पेपर नहीं होगा फेब के अंदर? देखो भाई क्या है, अभी 4 दिनों का शेड्यूल इन्होंने जो है वो आपको जो है वो स्पेसिफाई करके दिया और 4 दिनों के अंदर बता दिया कि 21 से 24 के बीच में कौन से पेपर जो है वो होने वाले हैं। तो अब कंफ्यूजन जो है वो क्या हुई है, दोनों बच्चों के मन में कंफ्यूजन है। दोनों कौन से सर? जिन बच्चों के जो अभी डेटशीट आ गया है, जिनका सब्जेक्ट इस 57 के अंदर है, उनके भी माइंड में कंफ्यूजन है, उसकी बात करते हैं। और जिनका सब्जेक्ट इस 4 के अंदर जो है इन 4 डेट्स के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, उनके माइंड में कंफ्यूजन है। अब क्वेश्चन जो है वो ये आ रहा है, जिनका इसमें आ गया वो तो ये बोले सर एडमिट कार्ड कब आएगा, उसके बारे में बताया नहीं है, ना हमको सिटी बताएगी हमारा पेपर है कहां पे। और जिन बच्चों का पेपर, जिन बच्चों की डेटशीट नहीं आई है, वो ये बोले सर हमको तो ये भी नहीं बताया अभी तक कि हमारा पेपर होना कब है, ठीक है ना। तो आइए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो आपको मालूम है कि डेटशीट जो है दिसंबर 2022 की आ गई है। ये जो 4 दिनों का जो है इन्होंने शेड्यूल जो है प्रोवाइड किया था अभी 21, 22, 23 और 24 फरवरी का। इसमें टोटल मिला के इन्होंने जो सब्जेक्ट बताया वो कितने बताए? 57 सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने जो है वो बता दिया कि इन 57 सब्जेक्ट का जो है वो एग्जाम होने वाला है कब? 21, 22, 23, 24 तारीख को। ओके, अब 2 क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं, दोनों बच्चों के माइंड में जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं। वो क्या 2 क्वेश्चन जो है? सबसे पहला ये, जो इन 57 सब्जेक्ट के स्टूडेंट है उनके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर डेटशीट तो आ गया, हमको मालूम है कि हमारा पेपर कब है, बट द क्वेश्चन इज पेपर है कहां पे, ये नहीं पता, और कौन सी शिफ्ट में, ये नहीं पता। तो ये जो बच्चों के माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है कि एडमिट कार्ड हमारा जो है वो कब आएगा, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड आएगा तभी तो सर हमें पता चलेगा 2 चीजें, क्या कि हमारा जो है वो एग्जाम किस सिटी में है और दूसरा जो है हमारा किस शिफ्ट के अंदर है, क्योंकि हमको मालूम है सर 2 शिफ्ट होती है। भाई हमको पता तो चलेगा ना जब एडमिट कार्ड आ जाएगा कि शिफ्ट हमारा कौन सा है, मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में। जी बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए ये सब चीज अगर आपको पता नहीं है तो दिक्कत तो है जी। अब ये पता कैसे चलेंगी? ये पता तब चलेंगी जब एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड कब आएगा वो एनटी ने बोल देगी शॉर्टली। तो पास्ट ट्रेंड अगर आप देख के चलते हो ना, तो आप ये लगाइए जिस दिन आपका पेपर होगा उससे 3 से 4 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले आपका जो है वो एडमिट कार्ड आ जाएगा। मोटा मोटी आपका पेपर 21 तारीख को है, तो लगभग 16 तारीख को आपको जो है पता चल जाएगा कि आपका सिटी जो है वो कहां है, कहां पे आपका पेपर होना है और किस शिफ्ट के अंदर जो है वो आपका पेपर होना है। ये बात समझ में आया क्या जी? तो ये जो बच्चे जिनका डेटशीट इन डेट्स में आ गया है, मतलब जिनका डेटशीट जो है अभी तक बता दिया, इन जो जिनका पेपर 21 से लेकर 24 के बीच में, तो उनके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो क्या चल रहा है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, और साथ में उनके मन में जो है वो क्वेश्चन चल रहा है कि सर पेपर होगा कब हमारा, ठीक है, मतलब किस डेट को है, ठीक है, किस शिफ्ट में और किस सिटी के अंदर है। तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो पेपर से
3 से 4 दिन पहले जो है वो दे दिया जाएगा, साइट के ऊपर आ जाएगा। उसके बारे में भी मैं इंटीमेशन जो है वो बता दूंगा, आपको इंटीमेट कर दूंगा, मतलब मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि भाई डेट शीट जो है वो एडमिट कार्ड सॉरी जो है वो आ गए हैं, तो आप अपना डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपको नॉलेज हो जाएगा कि आपका पेपर जो है किस सिटी के अंदर है और कौन सी शिफ्ट में है। और अब क्वेश्चन जो है वो आ रहा है इन बच्चों के माइंड में, कौन से बच्चे? ये बच्चे जिनकी डेट शीट अभी तक नहीं आई है, मतलब जिनका पेपर जो है इन 4 डेट्स के अंदर नहीं है, मतलब अदर देन 57 सब्जेक्ट वाले जो बच्चे, उनके माइंड में जो क्वेश्चन है वो ये आ रहा है। अब ये बच्चे उनसे डिस्कशन करें, ये बोले कि यार हमको ये तो पता है कि हमारा पेपर जो है 21 को या 22 का 23 का 24 को, लेकिन यार ये नहीं पता चल रहा कि हमारा किस सिटी में और किस शिफ्ट में। और ये बेचारे बच्चे बोले भाई तेरे को ये तो पता है कि तेरा पेपर 21 से 24 को है, मुझे तो यही नहीं पता मेरा पेपर कब है। समझ में आ रही है क्या जी? तो इनके माइंड में जो ये चल रहा है कि भाई इनका पेपर कब है, तो भाई तुम्हारी जो डेट शीट है वही लगभग 10 से 12 दिन पहले या 8 दिन पहले जो है वो आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो इन्होंने जो है पब्लिक नोटिस में क्या, पब्लिक नोटिस तो जारी किया इन्होंने 11 को, लेकिन इन्होंने ऊपर लिख दिया 10 फरवरी, ठीक है ना। तो और पेपर कब है 21 को, तो लगभग 10 दिन पहले जो है इन्होंने क्या कर दिया, एडमिट जो आपका डेट शीट है वो जारी की है। उसी तरीके से आपकी भी डेट शीट जो है वो लगभग 10 दिन पहले या 9 दिन पहले जो है वो आएगी, और फिर आपको पता चलेगा कि आपका पेपर कब है। और फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद में जो है आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन और साथ में आपका किस शिफ्ट में पेपर होना है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप घबराइए मत, लगभग 10 दिन पहले जो है इंटीमेशन आपको आ जाएगा। यहां से इसको देखते हुए जो सिनेरियो भी बना है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि लगभग 9 से 10 दिन पहले जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर जो है वो किस डेट को है, किस सिटी में है और किस शिफ्ट के अंदर होगा। समझ में आया क्या जी? तो जो क्वेरी चल रहा था आपके माइंड में, अब बहुत सारे बच्चों की कमेंट, मैंने कल वीडियो डाला तो बहुत सारे बच्चों का पे कमेंट है कि सर मेरा कब होगा, सोशियोलॉजी का कब होगा, हिंदी का कब होगा, इंग्लिश का कब होगा, कॉमर्स का कब होगा। तो आप लोगों की जो क्वेरी है उसका सोल्यूशन आई होप आपको मिल गया होगा कि आपका पेपर कब होना है, उसका इंटीमेशन। जिनका 57 सब्जेक्ट में नहीं है तो उनके लिए डेट शीट अभी आएगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर 2-4 दिनों के बाद सिटी ऑफ एग्जामिनेशन भी आ जाएगा। और जिन बच्चों का इन 4 दिनों का शेड्यूल के अंदर जो है, जो 4 दिन में जो 57 सब्जेक्ट है, तो जो बच्चे इन 57 सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको ये तो मालूम है कि किस डेट को आपका पेपर है, बट सिटी नहीं पता कि कहां पेपर है और ये नहीं पता कौन सी शिफ्ट में है, तो वो भी 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो आपको इंटीमेशन मिल जाएगा एनटी के द्वारा। समझ में आया जी सर? तो घबराइए मत, बढ़िया तरीके से डट के जो है वो आप तैयारी करते रहिए। आपका पेपर तो होना ही है 10 मार्च तक जो है, क्योंकि उन्होंने बोला था 21 फरवरी से 10 मार्च तक हम पेपर लेंगे, तो वो तो होना ही है। और ये जो वक्त है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये टाइम पे अगर आप मन लगा के अगर तैयारी करेंगे ना तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा 100%। तैयारी अगर कम भी है ना अगर, लेकिन ये जो टाइम आपने अगर अपने ऊपर डिवोट कर दिया भाई, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको लाइफ से, बहुत कुछ आप जो है वो अचीव कर जाओगे थोड़े से टाइम स्पेन के अंदर। लेकिन अगर ये टाइम अगर आपने इधर उधर घूम घाम के जो है वो वेस्ट कर दिया तो फिर बात बनेगी नहीं, फिर वही 6 महीने दोबारा तैयारी करना पड़ेगा और अगला पेपर फिर अब जून के अंदर होगा, तो 4-5 महीने तो आपके वेस्ट हो जाएंगे ना जी। तो मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगा कि आप मन लगा के जो है वो तैयारी कीजिए। जो बच्चे जून के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और उन्होंने फैब का भी भर दिया, तो मैं आपको बोलूंगा ये नहीं कि सिर्फ ट्राई बोल की तरह मैं बस देखना चाह रहा हूं कि सर पेपर कैसा था। आप तैयारी करो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आइएगा, क्या पता इसी बार ही निकल जाए, आपको जून के लिए जो है वो वेटिंग न करना पड़े, है या नहीं है जी। तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी पे लगे रहिए, अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। रिवीजन से याद आया कि रिवीजन हम लोगों ने जो है वो अब ये 10 दिन जो है, इन 10 दिनों के लिए 10 डेज 10 सब्जेक्ट रिवीजन सीरीज जो स्टार्ट किया। कल हमने जो उसके ऊपर कम्युनिकेशन की जो है रिवीजन वीडियो जो है वो डाली थी, तो आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम पेपर नंबर 2 कॉमर्स की लीगल एस्पेक्ट की वीडियो जो है वो भी डालेंगे, तो वो भी आप देखिएगा। उस रिवीजन वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ओके जी। बाकी अगर कोई बच्चा जून के लिए प्रिपेयर कर रहा है या दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है। अगर आप चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन बैच भी अवेल कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे 4 चीजें। एक, आपको मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, जैसे अभी कल हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, तो ये हमारा कम्युनिकेशन का बुक है। ये हमारा सेपरेट में किताबें बना रखी है, ये हमारा हायर एजुकेशन का बुक है, ठीक है ना। पेपर नंबर 2 की बात करें तो ये हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर जो है यूनिट 6 का बुक है। ये पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर यूनिट 7 का बुक है। इस तरीके से आपको 10 किताबें मिलेंगी पेपर 1 की, 10 मिलेंगी पेपर 2 की। तो पहला तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा सारा का सारा। उसके अलावा आपको जो है वो मिलेगा साथ में क्या, सारे स्टडी मटेरियल के अंदर जो भी यूनिट देखिए उनका डिटेल्ड वीडियो लेक्चर। हर यूनिट के अंदर, हर जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर हमने चैप्टर्स बना रखे हैं। हर चैप्टर के ऊपर जो है डेडिकेटेड वीडियोस जो है हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं। वो सब आपको अरेंज ऑर्डर के अंदर हमारी मोबाइल ऐप पे मिलेगा। प्लस में आपको रिवीजन करने के लिए रिवीजन वीडियोस मिलेगा हर यूनिट का, और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो ये 4 चीजें आपको जो है वो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से चीजें हमने अरेंज किया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और बाकी रिवीजन वीडियो जो है वो आप जरूर देखिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और आगे अगर कोई भी जो है वो नोटिफिकेशन आता है एनटी के द्वारा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। स्टे कनेक्टेड विद अस। एंड साथ में अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे कोई नया वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आपके नॉलेज और भी एनहांस हो।
ओके जी सर, चलो तो ये था कंफ्यूजन जो बच्चों के माइंड में चला था। आई होप आपको इससे थोड़ा सा क्लैरिटी हो गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।